वेलकम बैक। कहानी का आगाज़ करते हैं। जहाँ तक सुना चुके वहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। वो कश्ती जो थी वो उस तूफ़ान में चलती रही। वो जो नेक लोग थे और वो जो जानवर थे वो उस कश्ती में महफूज रहे। बाकी जितने ख़राब लोग थे, बुरे लोग थे, वो सब उस तूफ़ान में डूबकर मर गए। वो कश्ती चलती रही और आखिर जोधी नामी पहाड़ पर जाकर रुक गई। बच्चों, ये जो पहाड़ है इसको आज अरादत के नाम से याद करते हैं और ये तुर्की में है। तुर्की का नाम तो आप लोगों ने सुना हुआ है ना। वहाँ पर ये पहाड़ है जहाँ ये कश्ती जाके रुक गई और फिर वो सारे लोग सही सलामत उस कश्ती से बाहर आ गए और वो सारे जानवर भी बाहर आ गए। बच्चों, आपको एक दिलचस्प बात ये बताएं कि हमने आपको हज़रत आदम के बारे में तो बताया था। बच्चों, आपको याद है ना हज़रत आदम की कहानी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहते हैं, यानी आदम जैसा। क्यों? इसलिए कि जब तूफ़ान आया तो तकरीबन सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी। भाई सब डूब गए थे ना तूफ़ान में। तो उसके बाद जो दोबारा इंसान सारी दुनिया में फैले हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वजह से फैले हैं। तो इसलिए हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं। तो बच्चों, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी है। इस पर आप लोग यकीनन सवालात करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों आपके लिए सवालात हमारे पास मौजूद हैं। हम आपसे सवाल ये करना चाहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या चीज़ बनाई थी जिससे नेक लोगों को बचा लिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या चीज़ बनाई थी या किस चीज़ से नेक लोगों को बचा लिया था। दूसरा सवाल ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान मुसलमान था या काफिर। बहुत आसान से सवालात हैं। सोचिए, आप लोग भी सोचिए। थोड़ी देर में हम आपको इनके जवाबात भी देंगे, तो आप रहेंगे हमारे साथ। अब हम आपके सवालात पहले पूछ लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बात करनी है, ठीक है जी। इस तरह आपने अभी कहा कि ज़मीन उसमें बारिश में ज़मीन से भी पानी निकल आया, ये किस तरह मुमकिन हुआ? ज़मीन में कुएँ होते हैं, नहरें होती हैं, दरिया होते हैं। तो वो जो कुएँ थे उनमें से पानी निकलने लगा, जो तंदूर थे उसमें से पानी निकलने लगा और ऊपर से भी पानी बरस रहा था। तो जो बारिश का पानी नीचे आ रहा था वो भी बह रहा था और ज़मीन में से भी पानी निकल रहा था। इस तरह वो तूफ़ान बहुत बड़ा होता चला गया, ठीक है। और किसी को सवाल करना है? आपको भी करना है। भाई उस छोटू को पहले माइक दें। वो बच्चा क्यों गंदा था? वो बच्चा क्यों गंदा था? वो बच्चा इसलिए गंदा था कि वो अल्लाह मियाँ को अपना मालिक नहीं मानता था। वो इस बात को नहीं मानता था कि अल्लाह एक है और हमें सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। ये तो अच्छे बच्चों की बात होती है ना जो मानते हैं। और अपने अब्बू का कहना भी नहीं मानता था। उसके अब्बू, उसके पापा उसको बातें समझाते रहते थे ना, तो वो उनकी बात भी नहीं समझता था, इसलिए वो गंदा बच्चा था। सारे बच्चे गंदे होते हैं अगर वो अच्छी बातें नहीं मानते, अपने बड़ों की बात नहीं मानते, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, तो फिर वो तो गंदे बच्चे हो जाते हैं। और किसको सवाल करना है? आपको सवाल करना है। आप क्या सवाल करेंगे? मुझे आपसे ये पूछना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्यों नहीं बचाया? ठीक है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वो अपना बेटा था जिसका नाम था कनान। लेकिन बच्चों, जब कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करता है, यानी अल्लाह ताला के बारे में बात अच्छी नहीं करता, तो फिर हम उसे माफ़ नहीं करते, चाहे वो हमारा अपना बेटा क्यों ना हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को इसलिए नहीं बचाया कि वो तो अल्लाह ताला के पैगंबर थे और उन्हें पता था कि अल्लाह ताला की बात माननी चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया था कि चूँकि वो अच्छा बच्चा नहीं है, वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता है, वो काफिर है, इसलिए उसको सज़ा मिलेगी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला की बात मानी और फिर उन्होंने अपने बेटे को नहीं बचाया। और इससे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक भी यही मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, सिर्फ़ अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगनी चाहिए, सिर्फ़ अल्लाह ताला को अपना खुदा मानना चाहिए कि उसने हमें बनाया, अपना माबूद मानना चाहिए और किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन बातों को नहीं सुनते हैं, अच्छी बातें नहीं करते हैं, तो हम पे अजाब आ जाता है, यानी हमें सज़ा मिलती है। तो हमें उस सज़ा से बचना चाहिए। यही इस कहानी का लेसन है। जी बेटा, आप क्या सवाल करेंगे? हज़रत नूह को भी दुख हुआ होगा ना कि उनका बेटा डूब गया, तो क्या अल्लाह ताला ने बाद में उन्हें कोई और बेटा दिया या फिर वो खुद ही? अच्छा सवाल किया आपने। भाई इनका सवाल ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो डूब गया था और उन्हें उसका अफसोस भी बहुत था, तो क्या फिर अल्लाह ताला ने उन्हें और औलाद दी? तो बेटा अभी हमने आपको बताया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है,
یعنی اس کے بعد جو سارے انسان پھیلے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے ہی پھیلے. تو سمجھیے کہ جتنے سارے نیک لوگ تھے وہ سب ان کی اولاد کی طرح ہی ہو گئے, ہے نا. جی بچوں, کہانی بھی ہو گئی, کہانی کا لیسن بھی ہو گیا, کہانی کے بارے میں کوسچنز بھی ہو گئے. کوسچنز پہ یاد آیا, آپ سے جو سوال کیے تھے ان کے بھی تو جواب دینے ہیں. سوچ لیے نا آپ نے جوابات. اب ہم آپ کو جواب بتا رہے ہیں, آپ ٹیلی کر لیجئے کہ آپ نے جو سوچا تھا وہی جواب ہے نا. پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس چیز سے یا کس طرح نیک لوگوں کو بچایا تھا. تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے نا کہ کشتی سے. اللہ تعالیٰ کے حکم پہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور اس میں تمام نیک لوگوں کو بچا لیا تھا. دوسرا سوال ہم نے آپ سے یہ کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان مسلمان تھا یا کافر. جی بچوں, وہ کافر تھا, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود نہیں مانتا تھا. یعنی وہ یہ نہیں مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تھا. تو بچوں, آج کہانی ختم ہوئی, اس کا لیسن بھی ہم نے سن لیا, اس کے بارے میں سوال جواب بھی ہو گئے. آپ لوگوں نے بڑے مزے سے کہانی سنی, لیکن اس کہانی میں جو نصیحت ہے اس نصیحت کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہمیں سزا ملتی ہے, لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں, اس کے کہنے پہ چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے بچاتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں اس کے ساتھ ہی وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا, لیکن اس وعدے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کل پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ معلوماتی کہانی سنائیں گے. بچوں, جو اچھی بات آپ نے سنی ہے آپ اپنے ان دوستوں تک بھی پہنچائیں گے جو شاید کسی وجہ سے یہ بات نہیں سن سکے, اس لیے کہ اچھی بات دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے, یعنی یہ نیکی ہے جو مسلسل ہمیں اور آپ کو ملتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی آپ سے لیتے ہیں اجازت, کل پھر حاضر ہوں گے. عنبرین حسیب کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.